संख्या कहां पर कितना होता है। टोटल हम जानते हैं कितना होता है 206। अब इस 206 को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इस 206 को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो तरीका का हड्डी में। एक को कहा जाता है एक्सियल, हिंदी में बोला जाता है अक्षीय, और दूसरा को कहा जाता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं उपांगीय। ठीक है, एक को बोलते हैं एक्सियल, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर। तो देखिए हिंदी यहां पर यूज होता है इसलिए हम हिंदी लिख दिए। तो जहां हिंदी यूज होता है हम हिंदी लिखेंगे, और जहां नहीं लिखे हैं समझिए वहां हिंदी यूज नहीं होगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिख देगा। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात। अब ये तो हम समझ गए भैया दो तरीका का तो हड्डी है। एक हो गया आपका कौन सा, तो एक्सियल, और दूसरा हो गया अपेंडिकुलर। ठीक, अब इसमें कितना कितना भाग होगा, तो एक्सियल में हमारे पास आता है कितना 80 हड्डी। एक्सियल में कितना 80। ठीक, अ से अक्षीय, अ से 80। ठीक, और बच गया कितना 126। तो उपांगीय में हो जाएगा 126। भाई ये चीज, तो ये भी संख्या पूछा जाता है कि उपांगीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी संख्या पूछा जाता है। अब ये देखिए ये दोनों है क्या चीज। ठीक है, ये दोनों आपका है क्या चीज। तो देखिए हाथ का और पैर का हड्डी छोड़ दीजिए, हाथ और पैर का हड्डी को छोड़ दीजिए, जो हड्डी बच गया उसको बोलेंगे अक्षीय। हाथ और पैर छोड़ देंगे तो कपार से लेकर यहीं तक ना आया कमर तक, तो ये आ जाएगा कौन सा अक्षीय हड्डी। और बच गया जो हाथ और पैर का हड्डी किस में आएगा, उपांगीय में आ जाएगा। ठीक, यानी हमारे पास इसमें आपका जो आएगा तो इसमें आपका हाथ और पैर की हड्डी आएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं कि हाथ तथा पैर की हड्डी। क्या हम ये बता सकते हैं? अब यहां पर भाग में बांटना है। तो अब देखिए अगर हाथ और पैर का हड्डी हम बात करेंगे तो हाथ में हड्डी कितनी होगी और पैर में हड्डी कितनी होगी। ठीक है, हम टोटल बोल रहे हैं, टोटल, ऐसा नहीं कि एक ठो बोल रहे हैं। तो टोटल आपका 60 गो जो होगा आपका हाथ में, ठीक, और 60 गो जो होगा आपका पैर में। ठीक, अब बोलिएगा 60 60 120 गो हुआ, एगो तो घटा हुआ है। 30 बोले एक हाथ का ना, हाँ दोनों हाथ का ना बोलेंगे। तो 126 को जो बांटेंगे दो हाथ में ना, कोई अब इसको 16 का ठाकुर थोड़ी बना देंगे। अब देखिए 60 60 120 से हुआ। अब बोलेगा 6 गो हड्डी कहाँ बच गया, तो 6 ठो हड्डी जो बचा हुआ है उस 6 हड्डी को हम इसमें काउंट ना करके अलग से काउंट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिरडल, मेखला बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक होता है पैर वाला, एक होता है हाथ वाला। अब ये होता क्या है, तो जैसे हाथ वाला बोलेंगे तो उसको बोला जाता है क्या चीज, पेक्टोरियल। उसका क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल गिरडल। ठीक, और एक पैर वाला जो होगा उसको पेल्विक गिरडल बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या चीज है, तो ये ऐसी हड्डी है जो हाथ और पैर को हमारे बाकी शरीर से जोड़ के रखेगा। जैसे ये हाथ है तो हाथ की हड्डी को हमारे शरीर से जोड़ के रखा है कौन, ये कंधा वाला हड्डी है ना, तो इसी को बोलेंगे गिरडल। ये पैर है, ये देखिए पीछे वाला हड्डी जो है हमारे शरीर से जोड़ के रखता है, तो इसी को बोलेंगे पीछे वाली हड्डी को गिरडल। ठीक है, मेखला बोलते हैं हिंदी में। तो 2 गो यहाँ हो गया पैर वाला, 2 गो हाथ वाला, 4 गो हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ रहता है एक हड्डी यहाँ का, ये वाला जो दोनों साइड में है, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। कहा जाता है कि लड़की सबका जिस लड़की का ये हड्डी निकला हुआ रहता है वो लड़की सुंदर रहती है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं भैया वो सुंदर नहीं रहती, वो कुपोषित रहती है। ठीक है, हड्डी निकला हुआ वो सुंदर कौन हो गया, वो तो कुपोषण का शिकार हो गया ना। हाँ, तो इसलिए वो सुंदर नहीं लगता, वो ऐसे कहने का बोल दिया, वो कुपोषण का शिकार हो गया है। ठीक है,
तो ये वाला हड्डी एक ठो इधर हो गया, एक ठो इधर, दो गो ये पीछे वाला हो गया 4 और 2 गो यहाँ, 6 गो हो गया ना। तो ये 6 हड्डी और जोड़ देंगे तो 126 नहीं हो गया, समझे। तो ये हमारे पास कि इसमें अब बोलिए हाथ में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना जुटेगा, 4 गो जुट जाएगा इसमें, और पैर में अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 2 गो और जुट जाएगा, तो टोटल हमारा 126 हड्डी हो गया, क्या हो गया। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, ये पूछा जाता है कहाँ होता है, ठीक है, कितना हड्डी कहाँ पर। इसको एक बार बनाइएगा तो बना लीजिए, उसके बाद हम संख्या एक बार गिनती कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सा हड्डी कितना हड्डी है। तो जितना बताइए याद हुआ कि नहीं? याद हो जाए एकदम, जितना हम बोले ना बस उसको ध्यान से सुन लीजिए, याद आराम से हो जाएगा, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार कभी भूल गए 2-4 दिन में, एक बार देख लिए सब याद, टोटल का टोटल याद हो जाएगा। एक बार हम स्टार्ट ही किए थे जीके जीएस 2017 18 19 2019 में पहली बार स्टार्ट ही किए हम। बोले पहले तो मैथ रीजनिंग पढ़ाते थे सिर्फ, बाद में देखे कि जीके जीएस भी जरूरी है तो स्टार्ट किए। और स्टार्टिंग में हम सारा सब्जेक्ट हम ही पढ़ा रहे थे, मतलब आर्ट्स पेपर साइंस पेपर सारा हम ही पढ़ाते थे, मैथ रीजनिंग सब हम पढ़ाते थे। तो हुआ क्या चीज़, जैसे स्टार्ट किए तो हम बोले पहले हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बताएंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सब सब्जेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे। और लगभग समझिए टाइम चल गया उसमें इंट्रोडक्शन में 20 से 25 दिन। और 20 से 25 दिन में जो बताए उसी से सेम टू सेम क्वेश्चन सब 45 को क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। सोचिए सिर्फ इंट्रोडक्शन से 45 क्वेश्चन पूछा था 2019 के समय में। लेकिन अभी के समय वैसा नहीं है, अब इंट्रोडक्शन से नहीं आता है, अब आपको पूरा डिटेल आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले के समय पहले का बात अलग है, अब उसे वैसा बात नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब देखिए हम लोग ये संख्या हम लोग गिनती करते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ संख्या गिनती करेंगे, कहाँ पर कितना होता है, नाम अभी हम लोग नहीं करेंगे, नाम हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उससे इम्पोर्टेंट बात भी आएगा, जैसे सबसे मजबूत हड्डी कौन है, सबसे लंबी हड्डी कौन है, सबसे चौड़ी हड्डी कौन है, सबसे चमकीला हड्डी कौन है, सबसे पतला हड्डी कौन है, घूमने वाला हड्डी कौन है, लचीला हड्डी कौन है, ये सारा चीज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हड्डी से संबंधित बीमारी होता है, कौन कौन सा बीमारी हुआ, ठीक है। तो उस बीमारी के बारे में भी हम लोग को जाना है, और उसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अगर रहेगा तो उसी से, और नहीं तो इस चैप्टर से रहेगा ही नहीं, ठीक है, तब दूसरे चैप्टर का रहेगा। तो कल हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग सिर्फ संख्या देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी हड्डी है, ठीक। तो एक एक करके देखें। जैसे हम पहले हाथ की हड्डी, ये कौन सा आ जाते हैं, अक्षीय वाला आ जाते हैं, 80 हड्डी इसको पूरा करना। तो अक्षीय क्या बोले, हाथ पैर को छोड़ देना, बाकी को जोड़ना है। तो ये हो गया खोपड़ी, तो खोपड़ी में 8 हो गया, क्योंकि देखिए एगो खोपड़ी हमारा एगो खोपड़ी और किसी का मिला दीजिए, 2 आदमी माथा इसे मिलाएगा तो 8 का स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। 2 आदमी माथा इसे भिड़ाइए, देखिए ऐसे करके ऐसे गोल ऐसे 2 बनेगा, तो 8 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो 8 गो खोपड़ी हो गया, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद च से चेहरा, च से 14 हो गया, क्या हो गया, ठीक। तो 14 और 8 हो गया, 22 हो गया। उसके बाद देखिए बचपन में हम लोग को मिस जो है, मिस कान पकड़ के खींचती थी, ठीक। तब मिस कान पकड़ के खींची मतलब कान की हड्डी, तो कितना लेटर है इसमें, 3। MISS नहीं लिखना है, MIS लिखना है, ठीक है। तो 3 हड्डी एक कान में, तो दोनों कान में 6 हड्डी हो गया। तो 14 8 22 6 28, और एक हड्डी होता है ये गले की हड्डी, ठीक है, जिसको हायोड बोन कहा जाता है। हाँ, जीभ को पकड़ के रखता है, जो फांसी देने पर यही हड्डी टूटता है, ठीक है, जिससे जीभ निकल जाता है, इसलिए उसको अथी काला पटन ये पहना देते कपड़ा,
ताकि वो दिखाई ना दे, ठीक है, क्योंकि जीभ बाहर आ जाता है, हड्डी टूटता है तो इसी कारण से हमारे पास वो फांसी लगाते समय ढक दिया जाता है। तो हो गया कितना, 8, 14, 22, 6, 28, 1, 29। तो यहाँ तक 29 हो गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ आ गए तो अब आ जाते हैं हम लोग छाती पे। तो छाती में हमारे पास इस तरह से देखिए ऐसे करके हड्डी बना हुआ रहता है, ऐसे करके ऐसे बना रहता है इस तरह का, और बीच में एक हड्डी ऐसे रहता है बीच में, इसी हड्डी से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो हड्डी है इसको कहा जाता है छाती की हड्डी। ये बीच में एकदम जो रहेगा, बीच वाला एकदम बीच में आप देखिएगा, हाँ यहां से आपका एकदम बीच वाला हड्डी जो होगा इसको छाती की हड्डी कहा जाता है, और इसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, छाती की हड्डी डैश, नाम दे देगा स्टर्नम, ठीक है। अब इसी से ऐसे करके जो घुमा हुआ रहता है, तो ये जो घुमा हुआ रहता है इसको हड्डी ना बोलकर हमको पसली बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पसली बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा लचीला हड्डी होता है, थोड़ा सा कमजोर टाइप का होता है, ठीक है, लचीला। बाकी हड्डी देखिए लचीला नहीं होगा, हाथ का हड्डी क्या लचीला है, नहीं, लेकिन इसको आप दाबिए तो दब जाएगा, देखिए दबता है ना हड्डी, आप देखिए ऐसे करके दाबिए दोनों तरफ से, हल्का सा दबता है, आपको पता नहीं चलेगा, हाँ आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे सोए हुए या कोई बेहोश हो गया अचानक, उसको सीपीआर देता है, सीपीआर मतलब मुंह से हवा देता है, तो मुंह से हवा जब देता है तो इस यहाँ पर हाथ रख के उसको दाबा जाता है, ठीक है। तब प्रेशर देता है, किस लिए, ये हड्डी के अंदर में हर्ट है, हर्ट पर प्रेशर देता है, तो हर्ट के ऊपर ना हड्डी है, अगर हड्डी लचीला नहीं होता तो दबता, वो नहीं दबता, इसका मतलब वो दब रहा है, ठीक है, तो वो दबता है, वो लचीला होता है। और कंकाल तंत्र भी जब देखिएगा ना आप डेमो वगैरह सब, तो उसमें देखिएगा हड्डी जो होगा आधा 2 कलर का दिखाई देगा। जैसे ये हड्डी ऐसे करके रहेगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक का दूसरा कलर और यहां दूसरा कलर रहेगा, मतलब रहेगा उजला ही, लेकिन ये थोड़ा सा क्रीम टाइप का लगेगा, हल्का सा अलग रहेगा, और इधर वाला अलग रहेगा। क्यों देता है, क्योंकि वो पता चलता है कि भैया ये कमजोर हड्डी है, कार्टिलेज है, उपास्थि है, ये हड्डी नहीं बोलते इसको, ठीक है, लेकिन हम लोग हड्डी में काउंट करते हैं। तो इसमें जो होता है टोटल 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 12 जोड़ी। तो 12 इधर 12 इधर, 24 और 1 ये बीच में 25, तो 25 यहाँ हो गया, 29 तो इधर है ही, तो हमारे पास 54 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये रीढ़ की हड्डी यहाँ जाता है पीछे पीठ पे, ठीक। तो रीढ़ की हड्डी बचपन में अगर पूछा जाए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 33 होता है, 33 को, लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हड्डी सब कंप्लीट हो जाता है, तब जाके हो जाता है 26 को। तब कितना हो जाता है, 26। तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होता है। तो 26 उधर और 54 इधर, कितना हो गया, 80 को हड्डी हो गया। 25 को तो छातीये में हो गया, नहीं हो गया, और 29 को यहाँ तक गिनती किए थे, अब 25 29 कितना हो गया, 54 को वही तो जोड़े, इसमें 26 को फिर रीढ़ की हड्डी में, तो 80 को तो हो गया। तब इतना इतना को रहता है, इतना इतना को, और उसी हड्डी को जब हल्का इधर उधर घसक जाएगा ना, तो वही आपका रीढ़ का हड्डी में दर्द होगा, ठीक है, तब उसमें गैस वगैरह सब भर जाए, हाँ वहाँ इधर उधर घसक जाता है, ठीक है। तो 80 को हो गया। कोई भारी है गिनती करने में, खड़े खड़े हड्डी गिनती करा हो जाता है। अब आगे 80 को ये कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग, इसमें बता रहे थे, हाँ इसमें देखिए एक चीज और बता देते हैं। ये जो आपका हड्डी बना हुआ है ना, मतलब ये जो आपका छाती वाला जो हड्डी है, तो इसमें आपका ये तो स्टर्नम हो गया, इसमें कितना जोड़ी है, 12 जोड़ी है। तो इसको देखिए हम एक करके बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका छाती की हड्डी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बना दिए। ऊपर से जो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 7 गो पसली, स से 7 स से सत्य, स से 7 स से सत्य, इसको बोला जाएगा सत्य पसली, मतलब इसको ट्रू रिप्स बोलते हैं, ट्रू रिप्स बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद 8 9 10,
ये 8 9 10, इसको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, मतलब असत्य पसली बोलिए या फिर इसको झूठी पसली बोलिए, काम रहता है। क्यों बोला जाता है वो अभी बताएंगे, ठीक है। और बच गया आपका ये 11 और 12, तो इस दोनों को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब तैरती हुई पसली, ठीक है, या झूलती हुई पसली। अब क्यों होता है ये रीजन, अब देखिए होता क्या है कि जितना भी रिब्स है उसका कनेक्शन होता है कहां से, रीढ़ की हड्डी से। तो ऊपर से 7 गो जो है ये छाती से निकलेगा, पीछे रीढ़ की हड्डी में ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 8 9 10 जो है ये भी जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन होता क्या है कि ये एक पसली जो आया ये दूसरा अलग से नहीं है, इसी से निकलता है, तीसरा इसी से निकलता है। मतलब ये तीनों जो है एक ही बार में आपका तीनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तीनों का तीनों ये छाती की हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता, एक ही में ये तीनों है, इसलिए इसको झूठी पसली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बच गया आपका 2 गो, ये दोनों तैरती हुई पसली इसलिए है कि ये रीढ़ की हड्डी से निकलती जरूर है, लेकिन ये छाती की हड्डी में आता नहीं है, ये हवा में ऐसे झूलता रहता है, ठीक है। यहां से निकलेगा ऐसे करके ऐसे रहेगा बस, और कुछ नहीं उसका काम है, वो हवा में झूलता रहता है, छाती की हड्डी में आता ही नहीं है, इसलिए इसको तैरती हुई पसली कहा जाता है, समझे इसको। तो ये आपका ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ जाता है कि इनमें से कौन सत्य पसली है, तो आपको सत्य पसली 1 से 7 तक में से ही कोई देगा ऑप्शन। जैसे हम बोल दिए 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो कौन सा हो जाएगा, तो 7वीं हो जाएगा। 7वीं नहीं देगा तो 6ठी लिख देगा, 6ठी नहीं देगा तो 4थी लिख देगा, कोई एक ठो लिखेगा, ठीक है। इनमें से असत्य पसली कौन सा है, तो 7वीं 9वीं 11वीं 4थी। असत्य पूछा तो 9वीं हो गया, नहीं हो गया। इनमें से तैरती हुई पसली कौन सा है, 7 8 9 11, तो 11 12 में से कोई एक देगा, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो समझे। तो हमारे पास जो आ गया क्या चीज, 80 हड्डी गिनती कर लिए। अब बाकी का 126 देखिए, 126 में 6 तो गिन लिए हैं, 6 गिन लिया है ना, 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ, 6 गो हो गया, 120 गिनती करना है। अब 120 में देखिए एक हाथ में 30 दूसरा हाथ में 30, तो 60 हो जाएगा। एक पैर में 30 तो दूसरा पैर में 30, 60 हो जाएगा, 120 होगा। एक हाथ का गिनती करते हैं, यहां से स्टार्ट किए, यहाँ 1 हड्डी, यहाँ 2 हड्डी, 3 हो गया। और ये जो कलाई वाला हड्डी है इस यहाँ 8 हड्डी होता है, और ये पंजा है तो 5 गो ऐसे ऐसे करके 5 हड्डी, और उंगली में 14, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 5 19 19 8 27 27 2 29 29 1 30, तो 30 2 60, क्या हो गया। अब हाँ